हेलो स्टूडेंट। हमने इससे पहले पढ़ा स्क्वीज प्रिंसिपल क्या होता है और उसका प्रूफ पढ़ा। ठीक स्टूडेंट, अब नेक्स्ट प्रूफ है, कह रहा है प्रूव दैट फॉर अगर मॉड ऑफ एक्स तुम्हारा 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि अगर मॉड ऑफ एक्स 0 और π/2 के बीच में लाई करता है तो देन शो दैट मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो लेस देन है किसके, मॉड ऑफ एक्स के। ठीक है स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्या बोल रहा है वो कि अगर मॉड ऑफ एक्स 0 और π/2 के बीच में लाई करता है तो देन तुमने ये शो करना है कि मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो लेस देन है किसके, मॉड ऑफ एक्स के। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब वो कह रहा है कि जब दो कंडीशन है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन होगा π/2 के और इक्वल टू होगा, मतलब लेस देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले मैं इक्वल के केस की बात करता हूँ। मैं लिखूँगा कि जब वैन x इक्वल टू π/2, अगर देखिए ना दो केस है, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ कि अगर x बराबर है किसके, π/2 के। अगर x π/2 के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज साइन x किसके बराबर होगा, फिर होगा साइन π/2 के बराबर। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है भाई, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है ना, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। अब 1 जो है आपको पता है ये किस π/2 से लेस होता है भाई, π/2 क्या होता है 90, तो 1 इज लेस देन 90। अब π/2 किसके बराबर है, x के बराबर, जो हमने केस लिया। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि साइन x की वैल्यू 1 आई और 1 जो है वो लेस देन है x के। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज साइन x जो है वो लेस देन है किसके, सॉरी साइन x जो है वो लेस देन है किसके, x के। ठीक है स्टूडेंट, अब ये किस केस में था, फॉर x इक्वल टू π/2 के केस में, कि जब x की वैल्यू π/2 होगी तो साइन x से लेस देन होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा केस लेते हैं। अब मैं पूरे केस की बात करता हूँ कि वैन जब x जो है 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा तो तब तुम्हारा क्या ये चीज़, तब मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो भी लेस देन होगा मॉड ऑफ एक्स के। तो देखिए पहला केस, देखिए भाई मैंने जब सिंपल एक्स जो है ना, पहले इक्वल की केस बात ली, पहले मैंने इक्वल वाला केस लिया कि जब x की वैल्यू π/2 के बराबर है तो उस केस में मैंने बता दिया कि साइन x से छोटा है। अब मैं पूरा केस ले रहा हूँ, मतलब अब ये केस ले रहा हूँ कि लेस देन वाली कंडीशन। पहली कंडीशन थी मतलब x 0 और π/2 के बराबर है, 0 से बड़ा और π/2 के बराबर है, पहली ये कंडीशन ली। दूसरी कंडीशन ले रहा हूँ कि x जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, मतलब x जो है वो लेस देन है किसके, π/2 के, ये केस। ठीक स्टूडेंट, तो इस केस को प्रूफ करने के लिए मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा प्लेन के ऊपर जिसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ठीक है, तो रेडियस 1 लेंगे। तो उस सर्कल के लिए देखिए स्टूडेंट, तो एक मिनट स्टूडेंट, डस्टर, देखिए स्टूडेंट इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, जब इक्वल के केस में तो आसानी से प्रूफ हो गया, लेकिन लेस देन वाले के केस के लिए मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा। सर्कल थोड़ी अंडा बन गई है, इसको आप ये एक सर्कल ड्रा की। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, अभी भी सही नहीं बनी, चलो मान लो सर्कल है। ठीक, और उसका जो सेंटर है वो मैंने ओरिजिन रखा। ओरिजिन क्यों, क्योंकि प्लेन पे है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक, और ओरिजिन पे मैंने सेंटर रखा सर्कल का और रेडियस लिया 1। अब मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं इस सर्कल के ऊपर एक कोई पॉइंट है P जो मूव कर रहा है। ठीक है ना, मूव कर रहा है, वो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ से। ठीक है, सपोज एक पॉइंट P मूव कर रहा है, ठीक, और उस पॉइंट P से मैं ओरिजिन तक ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या करता हूँ, ये सपोज पॉइंट O है, इसका नाम रख लो सपोज
ए रख लेते हैं, ठीक है। जिस जिस मतलब जिस जिस सॉरी जिस मतलब इस एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे ये सर्कल कट कर रही है उस पॉइंट पे मैंने नाम रख लिया ए। अब जिस पॉइंट पे सर्कल कट कर रही है यहाँ से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है स्टूडेंट, बन गए ए पी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ये भाई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है टू प्रूफ दिस, कि किसको प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ एक्स जब लेस देन होगा पाई बाई 2। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लो। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जिसका नाम कुछ भी इन्होंने बुक वालों ने एम रखा है, तो चलो हम भी एम रख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो एरिया है कर्व, ये आर्क वाला एरिया ओ ए पी है जिसका नाम वो रख रहा है एक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये जो आर्क वाला एरिया बना सर्कल पे, सेमी सर्कल पे, इस सर्कल पे मतलब ये जो एक सेमी सर्कल आधी कट हुई ना भाई, मतलब जितनी सर्कल का हिस्सा कट हुआ सेक्टर, मतलब आर्क वाला सेक्टर, इस आर्क वाले सेक्टर के एरिया का नाम उसने दे दिया एक्स, ठीक स्टूडेंट। अब क्या है, जो मैंने इधर लिखा वो इधर लिखेंगे हम बोलेंगे वही मैंने लिखा कि ड्रॉ अ सर्कल, लिखोगे आप इधर ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ या ओरिजिन एंड रेडियस 1, और ओ एक्स और ओ वाई तुम्हारे एक्सिस हैं, मतलब यहाँ से ओ एक्स और ओ वाई तुम्हारे एक्सिस हैं, ठीक है स्टूडेंट। और पी बी आ मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई पी कोई तुम्हारा मूविंग पॉइंट है सर्कल के ऊपर, सच दैट कि ए पी यहाँ से लेकर ए पी तक जो कर्व है, मतलब ये कर्व शेप ऐसे ऊपर निशान दे रहा है, वो कर्व ए पी जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर। मैंने अभी बताया ना आपको, ए से पी तक ये जो कर्व पाथ का एरिया उसने बताया वो कितना है, एक्स, ठीक स्टूडेंट। अब सो दैट इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ पी किसके बराबर है, एक्स के बराबर, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए, अब पी जो मूविंग पॉइंट सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है उसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो देखिए, ये जब मैंने ज्वाइन किया परपेंडिकुलर तो एक ट्राइंगल बनी आपके पास ओ एम पी, ठीक स्टूडेंट, ये एक ट्राइंगल बनी है ओ एम पी। अब इसका इस ट्राइंगल में अगर मैं इस एल्टीट्यूड की बात करूं, मतलब ऑपोजिट साइड की, इस एल्टीट्यूड को ऑपोजिट साइड बोलते हैं ना, इस ऑपोजिट साइड की बात करूं तो आपको पता है कि साइन एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज इधर कितना है, ओ से लेकर पी तक, भाई ये क्या है, रेडियस है ना, तो ये कितना है, 1 है, तो ऑपोजिट अपॉन 1, ऑपोजिट इट मीन्स ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा साइन एक्स, और कॉस एक्स का फार्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज 1 है तो एडजेसेंट अपॉन 1 एडजेसेंट, तो इट मीन्स एडजेसेंट साइड पे आ जाएगा कॉस एक्स। इट मीन्स कॉस एक्स आ गया एक्स एक्सिस का और साइन एक्स हो जाएगा वाई एक्सिस में, और कॉस और एक्स दोनों जब मिलेंगे तो इधर एक पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट कहलाएंगे कॉस एक्स और साइन एक्स। आई होप आपको ये साइन एक्स और कॉस एक्स समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ए पी इक्वल टू एक्स आ गया आपके पास, आप लिख सकते हो लेट एम बी, या ये जो एम रखा मैंने, एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन ओ एक्स, कि उस ओ एक्स के ऊपर ये एम एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट पी से, ठीक स्टूडेंट। अब देयरफॉर या आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर, भाई फिगर से आपको ये तो महसूस हो रहा है ना कि ये जो इसका एरिया है किसका, ओ एम पी का एरिया वो लेस देन है किसके, ओ ए ओ पी के एरिया से। भाई ए ओ पी ये बड़ा एरिया आएगा और ओ एम पी लेस है, इट मीन्स ये वाला एरिया इस एरिया से कम है। भाई फिगर से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप लिखोगे नो फ्रॉम फिगर से कि जो साइन एक्स है वो किसके बराबर है, भाई एम पी के। भाई ये मैंने बोला ना ये एम पी क्या है, साइन एक्स, तो नो साइन एक्स जो है वो किसके बराबर है, एम पी के। अब एम पी क्या है, एम पी का मैं मैग्नीट्यूड मतलब या एरिया लिख लो या उस पर मॉड लगा लो। एम पी का मॉड जो है वो लेस देन होगा किसके, लेंथ ऑफ कॉर्ड के। भाई ये लेंथ है ना, एम पी इज़ द लेंथ। अब इसकी लेंथ इसकी लेंथ से कम होगी, किसकी लेंथ से, ए पी के लेंथ से। भाई ए पी क्या है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, सॉरी लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है जो ये वाला ए पी। भाई आप लोग ध्यान से, एक मिनट थोड़ी फिगर क्लोज बनेगी, आप लोग समझे ध्यान से इधर,
मेन चीज़ है ये समझने की। यहाँ से ऊपर तो किस्सा आपको समझ आ गया। अब मेन चीज़ समझने की ये है कि इस केस में फ्रॉम फिगर से मुझे ये पता लग रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल से कम है। किस ट्राइंगल का? POM ट्राइंगल, और दूसरी है APO ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या है? कम है। मतलब AOP का एरिया बड़ा है किससे? MOP से, और इनसे बड़ा है आर्क का एरिया। ये जो आर्क बनी नहीं ये वाली, इन सब से बड़ा क्या है? आर्क वाला एरिया। इट मीन सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि सिंस या फ्रॉम फिगर से साइन एक्स MP के बराबर है, और MP जो है वो किससे कम है? लेंथ ऑफ कॉर्ड के। तो ये कॉर्ड बन रहा है भाई, ये जो A से P तक ये मैंने जॉइन किया, ये कॉर्ड बन रहा। सर्कल को जो किसी पॉइंट से किसी दो पॉइंट पे कट करे तो वो कॉर्ड होता है। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड से कम है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो किससे कम है? वो लेंथ ऑफ आर्क से कम है। किससे कम है? लेंथ ऑफ आर्क से कम है। ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम AP रखा है। ठीक, और लेंथ ऑफ आर्क से कम है जो किसके बराबर है? AP किसके बराबर? X के। भाई AP का एंगल क्या रखा है? X रखा ना उसने। तो इट मीन्स अगर AP X के बराबर है तो इट मीन्स अगर साइन X इस लेंथ ऑफ कॉर्ड से कम है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड लेंथ ऑफ आर्क से कम है, और लेंथ ऑफ आर्क क्या है? X है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन X जो है वो लेस देन है किससे? X से। तो आप लिख सकते हो नाउ के या लेस देन X है। फॉर किस केस में X लेस देन था? 0 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ X इज लेस देन और इक्वल टू π/2 के केस में। ठीक है, अब देखिए नाउ आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी मैं जब दूसरा प्रूफ करवाऊंगा ना तो उसमें ये चीज़ दोबारा मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, अगर जिसको कोई परेशानी आती है तो देखिए अब नाउ भाई तुम्हें पता है कि मॉड, अगर मैं साइन X का मॉड लूँ तो वो भी किसके बराबर होता है? साइन X के बराबर। और मॉड X का मॉड लूँ तो वो भी किसके बराबर होता है? X के बराबर। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने प्रूफ किया कि साइन X जो है वो लेस देन है किससे? X से। तो मैंने अभी बताया कि साइन X जो है वो मॉड X के बराबर है, और X मॉड X के बराबर है। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन X इज लेस देन मॉड ऑफ X। ठीक है स्टूडेंट, फॉर X बिलोंग्स टू 0 और π/2 के केस में। ये था पॉजिटिव के केस में। अब सिमिलरली हम माइनस के केस में भी चेक कर सकते हैं कि जब -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू X, मतलब जब ये केस होगा कि -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू X इज लेस देन 0। जब माइनस के केस में बात करेंगे तो 0 उधर चला जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में भी आप लोग बता सकते हो आराम से कि मॉड ऑफ साइन X जो है वो लेस देन मॉड ऑफ X के बराबर है। तो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग खुद इसके माइनस के केस में खुद कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी थ्योरम का सेकंड पार्ट कह रहा है कि प्रूफ कीजिए क्या प्रूफ ये करना है भाई, अगर 0 लेस देन है मॉड ऑफ X के और ये लेस देन है π/2 के, तो उस केस में मॉड ऑफ X इज लेस देन है मॉड ऑफ X के, और मॉड ऑफ X लेस देन है किसके? tan X के, मॉड ऑफ tan X के। तो ये इसका दूसरा प्रूफ है इसी थ्योरम का। आप लोग क्या करेंगे, इसके प्रूफ को आप लोग खुद करेंगे। अब करना किस तरीके से, मैं क्या करूँगा, मैं इसका प्रूफ करवा दूँगा, इसका प्रूफ मैं करवाता हूँ आपको, लेकिन वो तीसरे की प्रूफ की मदद से। जो इसमें एक और थ्योरम आगे दी हुई है, कह रहा है प्रूव दैट लिमिट X अप्रोचेस टू 0। आगे एक थ्योरम दी हुई है, प्रूव दैट लिमिट X अप्रोचेस टू 0 साइन X अपॉन X इक्वल टू 1। कह रहा है प्रूफ कीजिए अगर लिमिट X टेंड्स टू 0 है तो साइन X अपॉन X किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो इस थ्योरम को, इस आर्टिकल को, इस कलॉरी को जब हम प्रूफ करेंगे तो मैं वही टेक्निक लगाऊंगा जो इसके प्रूफ में टेक्निक लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे बेहतर है मैं इस प्रूफ को आप पर छोड़ूंगा और मैं इसको करवाऊंगा, क्योंकि जो टेक्निक इसमें यूज़ होने वाली है वो सारी की सारी मतलब कॉपी है इसके। ये प्रूफ समझ मतलब ये आपको आएगा तो ये भी हो सकता है, अगर ये आ जाए तो ये भी हो सकता है। तो इट मीन्स जो टेक्निक इसमें लगेंगी वही टेक्निक मैं इसमें लगाऊंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को फिर आसानी हो जाएगी इसके प्रूफ में। जो स्टेप मैं इसमें करूँगा ना वही स्टेप आपको इसके लिए भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। मैं आप शुरू करता हूँ इसके प्रूफ को। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।